सर आपको कैसे पता कि वो यहाँ पे ही मिलेगा? डॉक्टर बासु ने बताया था। हाँ सर। मैरिजुआना ड्रग्स। और मेरा तजुर्बा है कि मैरिजुआना ड्रग्स लेने वालों का यही अड्डा है। तो आखिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। बिल्कुल आ गए। वाह, तुम क्या यहाँ पहले भी आ चुके हो? अरे नहीं, हम लोग पहली बार आए अपने हनीमून पर। अच्छा ऐसा करो, इसे पकड़ो, मैं पैसे देता हूँ। This is so beautiful. एक्चुअली मैंने ना इस लॉज के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था। अच्छा। हाँ चलो। चलिए। यार बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। चलो। बहुत मजा आएगा, बहुत। हेलो सर। हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। आइए अंदर आइए। ओह। थैंक यू। आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे अपने हनीमून के दिन याद आ गए। लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस लॉन्च के आसपास एक नशेड़ी पागल घूमते रहता है। बस उससे बच के रहिएगा। ये 5 दिन जो आप दोनों मेरे साथ मेरे इस लॉन्च में बिताएंगे, वो मुझे भी आपकी नई खूबसूरत जिंदगी का एक हिस्सा बना देगी। ये अस्थमा की बीमारी में ना मेरे जान के साथ ही जान लेके जाएगी। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिएगा। शाम को मेरी बहन आएगी 7 बजे। वो आप लोग का खाने का इंतजाम कर देगी। अरे मैं भी क्या बड़बड़ किए जा रहा हूँ। आप लोगों को भूख लगी होगी, मैं जल्दी कुछ बना के लेके आता हूँ। तब तक आप लोग आराम कीजिए। कितने अच्छे हैं ना भाई साहब। मुझे लगता है कि आज अपनी अच्छे से खातिरदारी होने वाली है यहाँ पे।
जानू, तुम्हें नहीं लगता कि इस लॉन्च में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है? बेबी तुम भी ना यार बेकार में डरा करती हो। लेकिन उन्होंने किसी नशेड़ी पागल के बारे में भी तो कहा था। अरे वो सब अफवाहें होती है, लोग झूठ मूठ की कहानियां बनाते हैं। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे अरे आंटी इस वक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने लंच थोड़ा लेट लिया था ना। कुछ भी नहीं चाहिए। अरे इसे पीने से भूख बढ़ेगी, पी लो पी लो। हाँ तुम लोगों को यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं तो। अरे मैं मजाक कर रही थी। ये वक्त सबकी जिंदगी में एक बार आता है, इसका पूरा मजा लेना। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए कड़ा इसकी क्या? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को और भी बरकत देगा। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी रात का खाना भी बनाना है। हाँ ये सूप पी लेना। पता नहीं किसका फोन था, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। डार्लिंग जल्दी हम लोग एक छोटा सा आशियाना लेंगे। और हाँ मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या? हाँ। सच्ची? और फिर हम अपने सपनों की दुनिया में साथ साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। रुको मैं भी देख के आता हूँ। पागल चल रहा है भाई। चल नहीं मारेगा, नहीं मारेगा तेरे को। चल भाग यहाँ से, नहीं मारेगा तेरे को। चल भाग।
सर, ये मेरे धंधे पे काला दाग है। अब मैं लॉज मैं बंद कर दूंगा। इतनी जल्दी कोई फैसला मत कीजिए। दरअसल इनकी मौत दम घुटने से हुई है। लेकिन कैसे? दरअसल हमें इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। ओके, लेट्स सी। सर, रात में एक पागल खिड़की के पास आके जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब उसकी आवाज मैंने सुनी तो उसको पकड़कर मैंने मारा और मार के यहाँ से भगा दिया। अब इसके बाद वो कहाँ गया सर, मुझे तो नहीं मालूम। सावंत, हाँ सर। क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, ये गार्ड बता रहा है कि रात को यहाँ पे एक पागल आया था और उसने यहाँ पे रात को बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है, उसे पकड़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले आओ। यस सर। सावंत, मुझे लगता है इस मर्डर केस के कपल्स के बारे में, इनका एक इंटरकास्ट मैरिज था और अपने घर वालों की रजामंदी से इन्होंने शादी की थी। इस कपल ने बैंक में भी होम लोन के लिए अप्लाई किया था। इतनी जानकारी तो हमारे लिए काफी है। हेलो, हाँ डॉक्टर बासु। ओके ओके, आई एम कमिंग। ओके ओके ओके। What is the information of the dead bodies? दरअसल दोनों की मौत दम घुटने से हुई। कुछ उनके पेट में कुछ मात्रा अल्कोहल या कुछ पाया गया? सही कहा आपने। दोनों की बॉडीज में मुझे ड्रग्स मिली है। यह हांगकांग में मिलने वाली एक ऐसी ड्रग्स है जिसे खाने के बाद इंसान सुन्न पड़ जाता है और उसमें अपना बचाव करने की कोई ताकत नहीं रह जाती। सावंत, यस सर। ये हांगकांग की जो ड्रग्स है, पूरी डिटेल्स निकालिए। यस ये सर। पिछले कुछ दिनों में हांगकांग से इंडिया के लिए कितने कॉल्स आए? जी सर, कुछ वक्त पहले जोधपुर में कुछ ISD कॉल टैप की गई थी। उसमें से एक कॉल हांगकांग का ही था सर। ओके, उस कॉल के मुझे पूरे डिटेल्स और वो शख्स कौन है, वो पूरी डिटेल्स मेरे टेबल पर जल्द से जल्द होना चाहिए। यस सर। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हेलो, उसे कस्टडी में डालो, हम तुरंत पहुंच रहे। वेल डन। हेलो, जो कलकत्ता से इंफॉर्मेशन मंगाई थी वो मिल गई? वेरी गुड। प्लीज सेंड फोटोज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके। क्या सावंत, कभी तुमने उस लॉन्ज वाले आदमी और उसके बहन को एक साथ कभी देखा है? नहीं तो सर। मुझे लगता है वो एक ही कैरेक्टर है। जो दो रोल अदा कर रहा है
वो एक मेकअप आर्टिस्ट भी है और गे भी है, इसीलिए 2 रोल बहुत आसानी से अदा कर रहा है। सही सोचा है सर, अब वो हमसे बच नहीं पाएगा। सर वो दोनों लोग नहीं मिल रहे हैं। 2 नहीं, एक ही आदमी, एक मेकअप आर्टिस्ट। मुझे मालूम है वो कहां पर मिलेंगे। सावंत, हाँ सर। उस नशेड़ी ने एक अड्डे के बारे में बताया था, वहीं पर। कैरी ऑन, कैरी ऑन। और वो बहुरूपी नशेड़ा मैरिजुना ड्रग्स के लिए जरूर इस अड्डे पर आएगा। हाँ सर। कम ऑन। सावन, सावन, मार साला। क्यों मारा उसको? बता, क्यों मारा उसको? जब से मैंने उस दुल्हन के बैग में लाखों के गहने देखे, मेरी नींद हराम हो गई थी कि गहनों की कीमत कम से कम 30 लाख होगी। उन पैसों से मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। तुम्हारे उसी नशे की वजह से आज तू पकड़ा गया है। जो कपल को तूने मारा था ना, उसके पेट में उसी मार की वानर थी। नशे के पदार्थ। तू एक बहुत टैलेंटेड इंसान था। अगर अपने इस टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करता तो दुनिया के बहुत ऊंचाई पर पहुंचता था। मगर अब तू पकड़ा गया है और तेरे ये 2 रूप आज दुनिया के सामने आ गए। सावन, क्या है ला? चला।